हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल भक्ति वाहिनी में। आज हम बात करेंगे संकट चतुर्थी व्रत के बारे में। व्रत जो भगवान श्री गणेश को समर्पित है और जो हर प्रकार के संकट, दुख और बाधाओं से मुक्ति लाने वाला है। इस वीडियो में आप जानेंगे व्रत की तिथि, संपूर्ण विधि और विशेष नियम जिनका पालन करने से जीवन के संकट दूर होते हैं। संकट चौथ यानी संकट को हरने वाली चतुर्थी साल में बड़ी चतुर्थी होती है, जिससे संकट चौथ भी कहते हैं। अगले साल में संकट चौथ यानी 6 जनवरी 2026 को मनाई जाएगी। ये दिन भगवान गणेश और संकटा माता को समर्पित है। सुख, सौभाग्य, संतान और सफलता की कामना के लिए संकट चौथ व्रत किया जाता है। इसे तिलकुटा चौथ, वक्रतुंडी चतुर्थी भी कहते हैं। महाराष्ट्र आदि के क्षेत्रों में गणेश भक्त संकट चौथ का व्रत लंबोदर संकष्टी चतुर्थी के रूप में मानते हैं। इस दिन भक्तगण संकटों से मुक्ति प्राप्त करने हेतु एक दिवसीय उपवास करते हैं, जिसका पारण चंद्र दर्शन के उपरांत किया जाता है। हिंदू पंचांग माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी अनुसार यानी संकट चौथ की शुरुआत 6 जनवरी 2026 को सुबह 8:01 पर होगी और समापन 7 जनवरी सुबह 6:42 पर होगा। संकट चौथ की पूजा के लिए रात 6:21 से रात 9:06 तक शुभ मुहूर्त है। इस व्रत में तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है। इसके बिना संकट चौथ की पूजा अधूरी मानी जाती है। संकट चौथ यानी तिलकुटा चतुर्थी को लेकर मान्यता है कि इस दिन तिल से बनी चीज़ों का भोग लगाने पर गणेश जी बेहद प्रसन्न होते हैं और उनका सेवन करने से व्यक्ति रोगों से मुक्ति पाता है। तिल चौथ पर तिल गुड़ के लड्डू बनाए भगवान को भोग लगाएं। इस चतुर्थी पर तिल का दान भी करना चाहिए। विधि इस प्रकार है। तिल चतुर्थी पर सुबह सूर्योदय से पहले उठना चाहिए। स्नान के बाद निर्जल या निराहार व्रत का संकल्प लें। शुभ मुहूर्त में जल, दूध, दही, घी, मिश्री, शहद से बना पंचामृत से गणपति जी की पूजा करें। चंदन, अक्षत, फल, दुर्वा, बिलपत्र, धतूरा, आंकड़े के फूल और अन्य सामग्रियों अर्पित करें। तिल गुड़ के लड्डू, मिठाई का भोग लगाएं। कथा का पाठ करें। शाम को चंद्रोदय के समय चंद्र को अर्घ्य दें। पूजा में ओम सोम सोमाय नमः मंत्र का जाप करें, फिर व्रत का पारण करें। तो दोस्तों, ये मैंने आपको बताई संकट चौथ की आपको जानकारी। किस तरह लगी आपको मेरी वीडियो बताइएगा ज़रूर, और कमेंट में राधे राधे हरे कृष्णा भी अवश्य लिखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।